रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश के लिए हम पढ़ेंगे रूत की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, पद 1 से लेकर 23 तक। वहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। और मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। सो वो जाकर खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। और बोअज बेतलहम में आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोअज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, यह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, ये मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने दे और बाले बटोरने दे। तो वो आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक वो घर में रही थी। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के देश में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत में लवती हूँ उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझसे ना बोलें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। तब वह भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है और तू किस रीति से अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू नहीं जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरे दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में बोर। तो वो लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वो खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वो बिनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको फूलों के बीच बीच में भी बिनने दें और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बिनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। सो वो सांझ तक खेत में बिनती रही। तब जो कुछ वो बिन चुकी उसको फटका और वो कोई एपा भर जौ निकला। तब वह उसको उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहा कि जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। नाओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। फिर रूत मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहे। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझको दूसरे के खेत में न मिले। इसीलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रही और वह अपनी सास के यहाँ रहती थी। आज के संदेश का शीर्षक है, प्रबंध करने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर। जो कुछ रूत के संग घटा, क्या वो मात्र संयोग था या भाग्य था या परमेश्वर का प्रबंध था? संयोग का अर्थ है परिस्थितियों या घटनाओं का एक संग घटना जिसके पीछे कोई स्पष्ट कारण न हो। वहीं भाग्य का अर्थ है
वो घटनाएं जिनका घटना पहले से ही निश्चित किया जा चुका। वहीं प्रबंध का अर्थ है परमेश्वर का सुशासन, जिसके अंतर्गत जिनसे वो प्रेम करता है उनके लिए इस ब्रह्मांड की सारी चीज़ों को नियंत्रित करके सही समय पर सही जगह पे सही चीज़ को अपने लोगों के लिए उपलब्ध कराता। परमेश्वर के दिव्य प्रबंध का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर सभी वस्तुओं पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखता है। परमेश्वर सारी सृष्टि पर राज्य करता है। भजन संहिता 103 उसका 19 पद कहता है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। परमेश्वर राज्य करता है इस भौतिक संसार पर। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 45 पद में यीशु मसीह कहते हैं, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। परमेश्वर राज्य करता है राज्य राज्य और जाति जाति के कामकाज पर। भजन संहिता 66 और उसके 7 पद में लिखा है, जो पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, हठीले अपने सिर न उठाएं। परमेश्वर राज्य करता है मनुष्य के भाग्य पर। गलातियों की पुस्तक उसके 15 अध्याय में लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। परमेश्वर के अधीन ही है मनुष्य की सफलता और उसकी असफलता। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 52 पद कहता है, उसने बलवानों को सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। और अपने लोगों की सुरक्षा भी परमेश्वर ही के हाथों में है। भजन संहिता 4 और उसका 8 पद कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। परमेश्वर के प्रबंध का सिद्धांत पूरी तरह विपरीत है इस विचार के कि ये ब्रह्मांड संयोग या भाग्य के द्वारा शासित है। पास्टर C.H. स्पर्जन ने कहा है कि भाग्य अंधा है। भाग्य एक तीर के जैसा है जो धनुष से छूटकर आगे की ओर बढ़ता तो है, परंतु उसका कोई लक्ष्य नहीं है। पर परमेश्वर के प्रबंध के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर के प्रबंध में आंखें हैं, उसका एक लक्ष्य है। परमेश्वर के प्रबंध की एक संरचना है। सब चीज़ों को मिलकर एक साथ काम करना है भलाई के लिए। ये सारी चीज़ें बस यूं ही नहीं हो जाती, परंतु इनके पीछे एक कारण है। परमेश्वर ने इस संसार के इतिहास को मनमाने ढंग से बस यूं ही घटने नहीं दिया, परंतु एक कुशल कारीगर की तरह उसने हर चीज़ों को सिद्धता का आकार लेने दिया। रूत का 2 अध्याय जो हमने आज पढ़ा, उसमें जो घटनाएं घटी उनकी पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है कि रूत और नाओमी दोनों बैतलहम लौटते हैं और नाओमी ने पहले अध्याय के 13 पद और 20 पद में रूत से कहा कि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है और सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। नाओमी जानती थी कि परमेश्वर है और वो ये भी जानती थी कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर प्रभुता करता है देश और मनुष्यों के कार्यों के ऊपर। वो जानती थी कि परमेश्वर ने उसके साथ कठोरता से व्यवहार किया है और उसका जीवन दुख और विपत्तियों से भरा हुआ था। जो बात वो भूल गई थी वो ये थी कि अपनी संतानों के कड़वे अनुभवों के दौरान भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने की तैयारी कर रहा होता है। और दूसरे अध्याय में परमेश्वर की करुणा, उसकी कृपा इतनी अधिक स्पष्टता के साथ प्रकट हो जाती है कि आखिरकार नाओमी भी उसे पहचान लेती है। साथ ही इस अध्याय में हम मिलते हैं बोअज से, हम देखते हैं रूत का चरित्र और साथ ही हम महसूस कर पाते हैं परमेश्वर की असीम दया, उसका प्रबंध। ये अध्याय शुरू होता है नाओमी और रूत के बीच एक संवाद से और इस अध्याय का अंत भी होता है रूत और नाओमी के आपसी संवाद के साथ। पद 4 से पद 16 में इस अध्याय का मर्म है। सबसे पहले आज हम देखेंगे बोअज का चरित्र। दूसरे अध्याय का पहला पद बताता है कि बोअज नाओमी के पति एलीमेलेक का कुटुंबी था। वो कुटुंबी जिसके विषय में नाओमी पूरी तरीके से भूल चुकी।
पहले अध्याय के 11, 12 और 13 पद को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि नाओमी को बोअज के विषय में ज़रा भी ध्यान नहीं था। दूसरे अध्याय के पहले पद में बोअज के विषय में लिखा है कि वो एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था। पर अंग्रेजी बाइबल में धनी कुटुंबी की जगह जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो हैं अ मैन ऑफ स्टैंडिंग। मूल भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वे ठीक वही हैं जो कि न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय के पहले पद में इस्तेमाल किए गए हैं गिदोन के लिए, शूरवीर। तो बोअज एलीमेलेक का निकट कुटुंबी था, समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी और सबसे बढ़कर वो परमेश्वर का भय मानने वाला धर्मी पुरुष था। वो बेतलेहम से आकर लवने वालों से कहता है, यहोवा तुम्हारे संग रहे। अपने लवने वालों के साथ उसकी बातचीत हमें उसके चरित्र के विषय में, उसके हृदय के विषय में कुछ बताती। इस बात का हमें निश्चय हो जाता है कि उसके लवने वाले, उसके कर्मचारी उससे बड़ा ही प्रेम करते थे। यदि हमें जानना है कि किसी मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है तो हम उसे जान सकते हैं केवल उस मनुष्य के रोज़मर्रा के जीवन को देखकर। कितना उसका रोज़मर्रा का जीवन परमेश्वर से परिपूर्ण है। बोअज का जीवन परमेश्वर से परिपूर्ण था। उसका विश्वास केवल शब्दों में नहीं था, परंतु उसका विश्वास उसके कार्यों से प्रकट होता है और ये अध्याय इस बात की पुष्टि करता है। फिर इस अध्याय में हम देखते हैं रूत के चरित्र को। पहले अध्याय में हमने नाओमी के प्रति रूत की प्रतिबद्धता को देखा था और इस दूसरे अध्याय में हम रूत के चरित्र को और नज़दीकी से देखने पाते हैं। वो पहल करने वाली थी। नाओमी रूत को आज्ञा नहीं देती है कि वो जाए और जाकर काम करे, परंतु दूसरे अध्याय के दूसरे पद में हम देखते हैं कि रूत नाओमी से कहती है, मुझे जाने दे कि मैं किसी खेत में जाकर सिला बिनूं। रूत के चरित्र की एक बहुत बड़ी खासियत है उसकी दीनता। जिस सेवक को बोअज ने लवने वालों के ऊपर ठहराया था, वो पद 7 में रूत के विषय में कहता है, उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीज बिनने दे और बाले बटोरने दे। वो कोई मांग नहीं रखती, वो तो अपने आप को सिला बिनने का भी अधिकारी नहीं समझती। और साथ ही रूत मेहनती थी। पद 7 बताता है कि वो भोर से लगातार काम करती रही, केवल थोड़ी ही देर घर में रही। और पद 17 बताता है कि वो सांझ तक खेत में बिनती रही, तब जो कुछ बिन चुकी उसको फटका और वो कोई एपा भर जौ निकला, जिसे वो अपनी सास नाओमी के पास ले गई। उसने पहल की अपनी निराश्रित सास की देखभाल करने की। वो विनम्र और दीन थी और साथ ही साथ वो मेहनती थी। सुबह से लेकर शाम तक वो निरंतर परिश्रम करती रही। बोअज के चरित्र और रूत के चरित्र के बाद अब हम देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत प्रबंध को। दूसरे अध्याय के तीसरे पद में लिखा है, जिस खेत में वह संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। निश्चय रूत को भी एक संयोग ही लगा होगा, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं था। वो परमेश्वर का हाथ था जो उसे उस खेत की ओर लेकर गया। रूत बोअज के खेत में इसलिए पहुंची क्योंकि परमेश्वर कृपालु है। जब वो शांत रहता है तब भी वो सब चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखता है। जैसे कि नीति वचन उसके 16 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। रूत ने अपने जीवन में परमेश्वर के अलौकिक हाथ को बिल्कुल स्वाभाविक रूप से काम करते देखा। ये परमेश्वर का प्रबंध था जिसने रूत को बोअज से मिलाया। ये कुछ ऐसा था जिसकी योजना रूत खुद नहीं बना सकती थी, क्योंकि बोअज के विषय में उसे अब तक किसी ने कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि नाओमी ने भी नहीं। पद 5 से 8 में हम देखते हैं कि जब बोअज रूत के विषय में अपने सेवकों से जान लेता है तो वो उसके प्रति करुणा दिखाता है। वो रूत से कहता है, मेरी दासियों के संग यही रहना। वो अपने जवानों को आज्ञा देता है कि वो रूत से कुछ न बोलें और रूत से कहता है कि जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना।
रूथ पर इस प्रकार दया दिखाकर बोअज इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर पर उसका विश्वास साधारण नहीं परंतु असाधारण है। वो रूथ के लिए प्रबंध करता है कि वह अकेली न रहे पर उसे सहेलियां मिल। वो उससे कहता है कि मेरी दासियों के संग रहना। वो रूथ की सुरक्षा का प्रबंध करता है। वो अपने जवानों को आज्ञा देता है कि वे रूथ से कुछ न बोलें। वो ये भी निश्चित करता है कि रूथ ताज़ा दम रह सके। वो उसके पीने के पानी का भी इंतजाम करता है। फिर खाने के समय भी वो उसको न्योता देता है। उससे कहता है यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में बोर। बोअज का रूथ के प्रति व्यवहार किसी प्रकार के लेन देन पर आधारित नहीं था परंतु उसके व्यवहार में सच्चा तरस झलकता था। सच्ची दया इसी में प्रकट होती है जब हम अपना हाथ किसी की सहायता के लिए तब बढ़ाएं जब हमें दूर दूर तक बदले में कुछ मिलने की आशा न हो। क्यों रूथ पर अनुग्रह की दृष्टि हुई? पद 10 में रूथ बोअज से पूछती है, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? पद 10 से 13 में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संवाद है। रूथ एक प्रश्न पूछती है और ये प्रश्न वाकई में बड़ा गहरा है। ये वो प्रश्न है जिसे हमें भी परमेश्वर से पूछना चाहिए। क्या कारण है कि प्रभु तूने हम पर अनुग्रह की दृष्टि की? रूथ ये नहीं पूछती कि क्यों मेरे ही साथ ये बुरी घटनाएं घटी परंतु वो ये जरूर पूछती है कि क्यों मेरे संग ये भलाई की गई है। यहाँ हम उसके दृष्टिकोण की भिन्नता को देख सकते हैं। रूथ जानती थी कि वो एक मोआबिन है और एक गैर यहूदी होने के कारण वो अपने प्रति किसी भी प्रकार के विशेष व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर रही थी। अपने प्रति बोअज की दया के लिए उसे आश्चर्य होता है। भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरकर वो अपने अयोग्य होने की भावना को प्रकट करती है। घमंडी लोग कभी धन्यवाद नहीं कहते परंतु विनम्र और दीन लोग और भी अधिक दीनता दिखाते हैं जब उन पर कृपा की जाती है। दूसरे अध्याय के पद 11 और 12 में बोअज रूथ से कहता है, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, ये सब कुछ मुझे विस्तार से बताया गया है। यहोवा तेरी करने का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे बदला दे। बोअज रूथ को प्रोत्साहित करता है जैसे एक नए विश्वासी को प्रोत्साहित किया जाता है और कई मायनों में रूथ इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करने वाले एक नए विश्वासी के जैसी ही थी। अपने मोआब के देवताओं को त्याग कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करके उसे अपना परमेश्वर मान लिया था। उसने अपने पुराने संगी साथियों सबको छोड़ दिया था और वो ऐसे लोगों के मध्य आ गई थी जो उसके लिए पूरी तरह अजनबी थे। दूसरों की तुलना में वह अपने आप को काफ़ी छोटा पाती थी और उसने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के पंखों तले शरण ली थी। पद 12 से यह हम बड़ी स्पष्ट रीति से समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने रूथ को प्रतिफल इसलिए दिया क्योंकि उसने परमेश्वर को अपनी शरण माना था। वो परमेश्वर के पंखों तले आ गई थी। बाइबल में कई जगह परमेश्वर का चित्रण एक बड़े उकाब पक्षी की नई किया गया है। भजन संहिता 57 और उसका पहला पद कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ और जब तक ये आपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। परमेश्वर के पंखों तले शरण लेने के कारण ही रूथ को ये सामर्थ्य प्राप्त हुई कि उसने मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखा और साथ ही साथ वो नाओमी के प्रति एक सच्चा प्रेम दिखा पाई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अपने लोगों अपनी जन्मभूमि को छोड़कर नाओमी के साथ आ जाना और नाओमी के प्रति सच्चा प्रेम प्रदर्शित करना, यह परिणाम था और प्रमाण था इस बात का कि रूथ इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को अपना शरण स्थान मान चुकी थी। परमेश्वर ऐसे हर व्यक्ति पर अनुग्रह करेगा जो अपने आप को रूथ की तरह दीन करता है और परमेश्वर के पंखों तले शरण लेता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 27 अध्याय के 37 पद में यीशु मसीह यरूशलेम के विषय में कहते हैं, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है
और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्रवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठी करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। यीशु फरीसियों से बात कर रहे थे। फरीसियों को क्या करना था? उन्हें केवल यीशु पर विश्वास करना था और विश्वास करके परमेश्वर के पंखों तले शरण लेनी थी। पर वे ऐसा करने में असफल रहे। उनका आदर्श रूत नहीं थी। न वे यीशु के सामने मुंह के बल गिरे, न वो यीशु के सामने झुके, न उन्होंने उसके अनुग्रह पर अचंभा किया। हमें फरीसियों जैसा नहीं बनना है, परंतु रूत के जैसा बनना है। पद 17 से 20 में हम देखते हैं कि पूरे दिन सिला बिनने के बाद शाम को रूत अपने घर वापस लौटती है और वो कोई एपा भर जौ बिन कर ले आती है। और उसकी सास नाओमी जो कुछ वो लाई थी, जब उसे देखती है तो उससे कहती है, धन्य हो वो पुरुष जिसने तेरी सुधि ली है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। यहाँ हम देखते हैं कि धीरे धीरे नाओमी के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है। जो पहले एक कड़वाहट से भरी हुई स्त्री थी, वो अब अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को और उसके दिव्य प्रबंध को देख पा रही थी। पद 20 में जब वो कहती है कि उसने न तो जीवित पर से न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई, तो वो परमेश्वर की बात कर रही थी कि परमेश्वर ने अपनी करुणा न जीवितों पर से हटाई, यानी रूत और नाओमी पर से, न मरे हुओं पर से, यानी एलीमेलेक और उसके दोनों पुत्रों पर से। उत्पत्ति की 24 अध्याय में हम देखते हैं कि इब्राहिम अपने दास एलिएजेर को भेजता है अपने बेटे इसहाक के लिए पत्नी लाने के लिए। और एलिएजेर परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उस पर करुणा करे और उसके कार्य को सफल करे। वो परमेश्वर से चिन्ह मांगता है कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वो कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। और परमेश्वर ऐसा ही करता है। रिबेका न केवल एलीजेर को पानी पिलाती है, बल्कि उसके ऊँटों के लिए भी पानी भरती है। उत्पत्ति 24 अध्याय के 27 पद में एलीएजेर कहता है, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझे ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। ये संयोग नहीं था। परमेश्वर ने एलीएजेर के मार्ग को निर्धारित किया और उसे रिबका तक पहुंचाया। इसी तरीके से परमेश्वर ने रूत को बोअज के खेत तक पहुंचाया। ये परमेश्वर का प्रबंध था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तब परमेश्वर चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। जब हम सच्चाई से आत्मा में चलते हैं, तभी हम परमेश्वर के अदृश्य हाथ को देख पाते हैं। रूत का चरित्र हमें सिखाता है कि हमें न केवल शब्दों में परंतु कार्यों में भी परमेश्वर के साथ साथ चलना है। तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 7 पद कहता है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। बोअज का चरित्र हमें शिक्षा देता है कि हम सहायता के लिए अपना हाथ न केवल अपने लोगों के लिए बढ़ाएं, परंतु अजनबियों के लिए भी बढ़ाएं और प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं उन्हें जो विश्वास में नए या कमज़ोर हों, जैसे बोअज ने रूत को प्रोत्साहित किया। हम इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर दयालु है और वो उन सब के प्रति भला है जो उसके पंखों तले शरण लेते हैं। मैं ये कामना करता हूँ कि हम सब परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरें, उसके सामने झुकें और अपनी अयोग्यता का अंगीकार करें, उसके पंखों तले शरण लें और उसके अनुग्रह पर अचंभा करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम रूत के समान अपने आप को आपके सामने दीन करें और हर परिस्थिति में आप ही के शरण तले रहें। बोअज के समान हमारी बोली और हमारे काम आपकी गवाही दें और नाओमी के समान
हम अपने जीवन में तेरे अनुग्रह और तेरी भलाई को देखने पाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।